चले वहां कैमरा निकाल लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सारे कैमरा निकाल लें, जो क्लिप बनाना है ना किसी ने, अब बनाओ, मेरे शेर के ऊपर बनाओ। कहते हैं इंजीनियर साहब का वो शेर हमने रिकॉर्ड करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से ये दावत हक बुलंद करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्या मेरा नबी सा हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरा नबी सा मंजी पीढ़ी ठुका लो। हाँ, देखा पिछले दिनों उनके घुटने जवाब दे गए तो कुर्सी पे बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं और बकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्री प्लान किया क्योंकि कॉलर माइक लगा हुआ है दोनों को। वो अभी तारी साहब कहते हैं कि बापा हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसे दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, ये अब आप कुर्सी पे क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ये कि जमीन पर तेज नहीं करता। इसके आगे भी वैसे कहना चाहिए था कि आपने तो फजाने सुन्नत में लिखा था कि कुर्सी मेज पे बैठकर खाना ये अंग्रेजों का तरीका है। हाँ, ये यहूदो नसारा की मुशाबियत है। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने बताया था और मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया है। तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ना कुर्सी पे बैठ के खा ले। मुफ्ती साहब से क्यों मशवरा किया? और अगर कर ही लिया था तो मुफ्ती साहब ने डॉक्टर के मशवरे को एंडोर्स किया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया ना इन्होंने हमें। साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगेगा। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। देख ले, खुद इन्हें दर्दें होती हैं तो डॉक्टरों से मशवरे करते हैं और आपको मजारों में भेजते हैं। आपका पेशाब बंद हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अपना पेशाब बंद हो तो आगा खान से शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। तो बापा जानी भी दादा साहब की घोड़ी पढ़ लेते ना। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है। मैं अल कादिर हूं, तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये ना समझिएगा कि मेरा मौकिफ है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तमाम के उलमा, तमाम के जो अहले इल्म बुजुर्ग हैं वो दीन को इसी तरीके से बयान करते हैं, इसी पे चल रहा है। इसीलिए देखे ना, इलियास कादरी साहब ने जब ये पगड़ी का मसला खड़ा किया ना शुरू में, उन्होंने कहा कि ये सुन्नत मौक़दा है पगड़ी बांधना, तो खुद बरेलवी उलमा ने फतवा दे दिया था कि ये तो बिदअत जारी कर रहा है। पगड़ी कहां से सुन्नत मौक़दा हो गई? हाथ सर ढांपना सुन्नत मौक़दा है, पगड़ी से हो, टोपी से हो, चादर से हो। और अगर मर्द नंगे सर भी नमाज पढ़ ले तो मज़हब बरेलवी का फतवा है कि अगर किसी को नंगे सर नमाज पढ़ के ज्यादा लुत्फ आता हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो नंगे सर नमाज पढ़े। ये मज़हब बरेलवी का फतवा है। और बरेलवी क्या करते हैं, जो नंगे सर नमाज पढ़ा उसे टोपी बना देते हैं जाके, और जो कपड़े उतार दे उसके आगे ऐसे जाके खड़े हो जाते हैं, क्या वलीउल्लाह है? जेड़ा कपड़े ला दे वलीउल्लाह है, जेड़ा नंगे सर नमाज पढ़े वो भाभी है। तो कुछ चीजें इल्मी डिस्कशन में होती हैं, वो प्योरली अहले इल्म को पता होता है कि ये फ्रॉड हो रहा है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेते हैं या बताते नहीं इमाम को। हाँ, जब कोई उनके पास बैठे लहदगी में कह देते हैं। मुफ्ती मुनीब की नहीं वो वीडियो लीक हो गई थी, वो बाहर के किसी मुल्क खाने पे बैठे हुए थे, किसी ने पूछा ये मुफ्ती साहब नमाज के बाद कलमा पढ़ दें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुफ्ती साहब ने ओ तबरे तोले ने फिर होते वो कह रहे हैं बरेलवी तो पूरी दुनिया से निराला अंदाज है, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत मौजूद है, किधर कोई कलमा नहीं पढ़ता, ये पता नहीं पाकिस्तान में इन्होंने कलमा कहां से निकाल लिया। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अहमद बरेलवी का जो मजार है ना इंडिया में, बरेली, उसके साथ जो मस्जिद है ना, उसमें नमाज के बाद कलमा नहीं पढ़ा जाता आज भी। ये यहां के चंद सूफियों ने बिदअत शुरू की। मैं पहली बार कहता हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी दुनिया के वली अपने काम धाम छोड़ करके बैठते, गौस पाक का बयान शुरू हो गया। खाओ मां कसम। गौस पाक सिर्फ अपना बयान सुनाते नहीं थे,
जिसको चाहते थे लाइव दिखाते भी थे। जुम करो मैं उस पर दलील पेश करूंगा, अपनी जिम्मेदारी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आप कोई गलती पे निकाल देंगे तो मैं तौबा भी करूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक कागज पे ताबीज बना ले। आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाए, उसमें फिर एक और दायरा बनाए जी, और एक तीसरा छोटा दायरा बनाए इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका ताबीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना, आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। क्या बकवास करती है। और ये क्या, अब दांतों से उसको ताबीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको ताबीज को दबाना है। आप देख लेना। सर मेरा भी एक सवाल है। सर वो मैंने एक मुफ्ती की वीडियो देखी थी, वो कह रहा था अगर आपको कहीं दर्द दो बोलो दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, इसका दर्द उधर मार। सर ये क्या कोई जाहिल आदमी दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मिस्री फिरौन के टूम की दीवारों पे लिखी चीजों के बारे में बताया तो पूरे बरेली शहर में खलबली मच गई। टूम ऑफ तूतनखामुन की दीवारों पे लिखा मिला दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, और बरेली एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि दादा साहिब की घोड़ी टाइम ट्रैवलर थी जो 19वीं सदी से 4000 साल पीछे टाइम ट्रैवल करके गई थी और फिरौनी दरबारियों की दर्द ठीक किया करती थी। जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना मनाने का सबूत अच्छा कहां से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये वो हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत, तो सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल है, सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील है जवाज। सैयदों का कुत्ता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूँ, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना। ऐसा कब कहा था? मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है। ऊंची अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम व माला तालमून, आलम व माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। अच्छा फरमाते हैं मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। हाँ मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फरमाते हैं जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दे। तो उससे मेरा क्या फायदा? मेरे मानने वाले को पहले तौबा
की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। यार अब मैं क्या कहूँ इस जाहिल इंसान को, इस बेवकूफ़ इंसान को मैं क्या कहूँ। आप सोच रहे होंगे मैं इसको जाहिल और बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ, तो पहले आप ये कहानी शरीफ सुन लीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं कि कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं हर साल, नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, अच्छा जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला आने से पहले वो मेरे पास आता है। गौसपाक कहते हैं मेरे पास आता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। ठीक है, फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, फिर से आ गए रे बाबा इधर। सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौसपाक के हाथ में दिया है। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया। अच्छा, तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था, अब बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। ठीक है, मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? समझ गया। गौसपाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था। क्या बोला तूने? वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अब मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अच्छा, अगर आप कहेंगे तो हम 29 को आ जाएंगे और आप कहेंगे तो हम 30 को आएंगे। अल्लाह ने आपकी इजाजत पर मौकूफ रखा है कि जो मेरा अब्दुल कादिर कहे तूने वही करना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यार बेवकूफ़ी की हद होती है, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने तमाम हदें पार कर दी है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगते हैं, उनके मज़ार पर मांगते हैं और कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगना जायज़ है, वलियों से मांगना जायज़ है। फिर लोग कहते हैं ये लोग आलिम हैं। अरे भाई कौन से आलिम हैं? ठीक है, मैं आपको आपके इस आलिम की अभी हकीकत बता देता हूँ, तो अब ये कहानी शरीफ सुन लीजिए। ये कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा है, गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा। अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। जी हाँ, ये जो आयत है ना असल में कुरान शरीफ की आयत है और अल्लाह ने खास अपनी तारीफ में बयान की है, लेकिन ये बेवकूफ़ इसे अपने पीर की तारीफ में बयान करता है। मतलब भाई तुम इसे आलिम कहते हो, यही आपका आलिम है, और सामने बैठे लोग इसे सुनकर वाह वाह करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये अमीनुल पादरी, मेरा मतलब कादरी सही कह रहा है। धीरे धीरे ये लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नाउज़ बिल्लाह खुदा के दर्जे तक ले जा रहे हैं। हद होती है, हद होती है। फिर आप कमेंट्स में कहते हो, आप कादरी लोग कमेंट्स में कहते हो कि मैं इनकी तौहीन करता हूं, इनकी बुराइयां करता हूं। अरे भाई क्या कहूं मैं और क्या बोलूं मैं? जो लोग कुरान शरीफ की आयत अपने पीरों के लिए इस्तेमाल करें, मैं उनको क्या बोलूं? क्या मैं उनको आलिम समझूं? फिर जब इन लोगों से हम दलीलें मांगते हैं ना, तो वो इसका कुछ ऐसा जवाब देते हैं। मसला ये बन गया, पहले सुन्नी दलील नहीं मांगता था,
कहता ठीक है, अब सुनी भी कहता हो नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यहाँ हमारे अंदर भी कमी है। ना ना, अल्लाह के वली के मुंह से जो निकलता है वो रब की रिजा वाला जुमला होता है। मेरी अब तबीयत नहीं मानती, मैं बैक होने लगा हूँ। मेरा नहीं तबीयत मानती कि अपने लोगों को दलीलें दी जाए। अच्छा, हम तो मानने वाले लोग हैं। नहीं, हमारे लिए तो बुजुर्गों का इशारा बहुत काफी होना चाहिए। नहीं, मौलाना अमजद अली आज़मी साहब आला हज़रत के खलीफा हैं। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद एक शख्स ने मुझसे हवाला पूछा तो मैं सारी रात रोता रहा। मैंने कहा या अल्लाह, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि तेरे बंदे क्या समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे इनसे? जो मैं बात बयान कर रहा हूं मिंबर पे बैठ कर, वो गलत हो सकती है। फरमाते एक दफा जिंदगी में ऐसा हुआ तो मैंने रात रो के गुजारी। ये क्या बात हुई? अजीब बात है कि हम जो मिंबर पे बैठा हुआ है, मुसल्ले में बैठा हुआ है, उसे तो कम से कम बयानदार जान ले। नहीं, तो अपने अंदर से ये चीज खत्म करे। नहीं, सुन्नी तो अकीदतमंद होता है, नहीं, उसकी तबीयत, उसके तो मिजाज के अंदर लताफत होती है। नहीं, वो तो हल्के से जुमले से मुस्कुरा के सारा कुछ मान जाएगा। नहीं, तो ये जो प्रोपेगेंडे का आप शिकार हो रहे हैं, इससे बाहर आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। गौस पाक कहते हैं जो मेरे सिलसिले में मुरीद हो जाता है, ठोकर लगती है, उसको गिरने नहीं देता, हाथ पकड़ के संभाल लेता। खाओ माँ कसम। गौस पाक फरमाते हैं मेरा घोड़ा बेलगाम है और मेरी तलवार बेनियाम है। जो मेरे मुरीद को सताएगा, जुल्म करेगा, मैं उसकी 7 पुश्तों को हलाक कर 2,19,000 रुपया जमा कीजिए और फिर रोज़ा नमाज से छुट्टी पा लीजिए। इलियास अत्तार कादरी ने मुसलमानों के लिए, बरेलवी मसलक के लोगों के लिए बड़ी आसानी लाई है, बहुत बड़ा ऑफर लाया है। पैसा जमा करो और 1 साल तक रोज़ा नमाज से छुट्टी ले लो। एक नमाज का 100 रुपया समझो हो गया, 5 नमाज़ें फर्ज और एक वित्र, तो ये 600 बने एक दिन के। इस तरह महीने के 18,000 बन गए, 18,000 बन गए और साल भर के 12 से 18,000 को दे दें तो जितने बने। आयु बढ़ते बढ़ते अला अदल क़ियास 2,16,000 साल के बने। 2,16,000 बन गए। 2,16,000 में अगर 3,000 प्लस कर देंगे तो ये 1 साल के रोजे और नमाजों का 2,19,000 बन जाए। क्या बात है, 2,19,000 तो यूं 1 साल का हो गया। तो यूं जैसे कि आप इतनी रकम है आपके पास, आप देना चाहते हैं। मुबारक हो बरेलवियो, मुबारक हो कबर पुजवो। इतना बड़ा ऑफर तुम्हें मिल रहा है कि 2,19,000 जमा करो और रोजा नमाज से छुट्टी पाओ। 1 साल तक न तुम्हें रोजा रखना है न नमाज पढ़नी है। वाह रे वाह, मुबारक हो कबर पुजवो। आज से तुम आजाद हो जाओ और जन्नत तुम्हारे बाप की कूद कर चले जाओ। ये इतना बड़ा जुर्म है कि जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर सिर्फ एक मोमिन को कत्ल कर दें, अल्लाह ताला औंधा मुंह करके पूरी कायनात को जहन्नम में फेंक देगा एक मोमिन के बदले में। इससे बढ़कर कोई बात समझाई जा सकती है? भाई ये बड़ा खतरनाक मामला है, इन लोगों ने हल्का समझा हुआ है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 ही इस्तिस्ना है, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा या फसाद फिल अर्द की सजा होगी, कि किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है, वो भी जुडिशरी के थ्रू, आम आदमी नहीं कानून हाथ में ले सकता। इन 2 इस्तिस्ना के अलावा जिसने किसी जान को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही है जिसकी वजह से हमें पता चला जंगे जमल, जंगे सफीन और जंगे नहरवान क्या है। हमें ये पता चला कि हजरत अली सिर्फ शियों के मौला नहीं हैं बल्कि तमाम मुसलमानों के मौला हैं। हमें ये कैसे पता चलता कि हजरत खालिद बिन वलीद कितने बाकिरदार शख्स थे। हमें ये तो पता था हजरत अम्मार के माँ बाप का कातिल अबू जहल था, मगर हमें ये नहीं पता था कि हजरत अम्मार का कातिल कौन था। हमें क्या पता था अबू जर गफारी, अबू बसीर, उमर बिन आस, अबू अबैदा, अबू दरदा, जैद बिन अरकम कौन थे। इस शख्स ने हमें बताया बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा, ये सब अहादीस की किताबों के नाम हैं। हमें बताया नहजुल बलागा जैसी भी कोई किताब मौजूद है इस दुनिया में। ये सब इस इंसान ने हमें बताया। हमने बाकियों को भी सुना जो इसके खिलाफ बातें करते थे। अब अंदाजा करें कि हमारी कैसी लॉजिक और कैसी अकल है। जी जी, वो अल्लाह जिसने ऐलान किया है कि उजीब दावत दाई इज़ा दआन, कि मैं हर वक्त हर जगह पुकारने वाले की पुकार को सुनता नहीं, कबूल करता हूं, जिसने ये ऐलान किया है, उसके बारे में हमें शक है कि डायरेक्ट नहीं सुनता।
और जो मनो मट्टी के नीचे पड़ा है, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, उसके बारे में हमें ये यकीन है कि ये डायरेक्ट सुनता है। असल में अकीदे की बात है, और अकीदा डायरेक्ट सुनना बगैर किसी दरमियान में कनेक्शन के, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की शान है, और मखलूक ये नहीं कर सकती, ये मखलूक की शान नहीं। लोग हमारे क्लिप्स देखते हैं तौहीद के ऊपर तो कहते हैं यार इतनी गाड़ी तौहीद कि अहले हदीस भी कहते हैं यार ये औलिया की गुस्ताखी कर रहा है। देखो केड़े जिन्हें मंगे ही नहीं ना बाबिया नु उन्होंने बाबा बाबा करना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने उनके बाबे भी ना छोड़े। मेरा एक रज्स इन सबको ले डूबा है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा ये बाबे सारे नहीं उड़ गए थे। तो तौहीद ऐसी कि लोग कहते हैं यार इस तरह की तौहीद बयान नहीं, हालांकि मैंने को फैब्रिकेटेड तो नहीं, मैं तो आयात हदीस पेश कर रहा हूं, सारे रेफरेंसेस उन्हीं किताबों से दे रहा हूं जो सबके यहां कॉमन है। और अहले बैत का दिफा किया तो डंके की चोट पे किया है। शिया भी हैरान है कि यार हमारे लोग भी जो है ना वो यजीद से शुरू हो गए, यजीद पे खत्म होते थे और जुर्रत नहीं करते थे ये बताने की कि टूटी कमद कहां। हमने उसको एहतराम के दायरे में बयान किया, एहतराम बिल्कुल कम नहीं होने दिया। जो सहाबियत का एहतराम है वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन नबी इस्लाम के अहादीस के मुकाबले पर आप अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में जो जो हक बात होगी वो हम बयान करेंगे, वो खाक किसी के भी खिलाफ जाती हो, लेकिन एहतराम अपनी जगह रहेगा। तो ये प्लेटफॉर्म तौहीद के एतबार से भी गदीर खून पे खड़ा है और अहले बैत के दिफा के एतबार से भी गदीर खून के ऊपर खड़ा है। और गदीर खून का वो खुतबा है जो हज्जतुल वदा के भी बाद का खुतबा है, ये उससे भी सुपरसीड करता है। नबी इस्लाम उम्मत को डरा रहे थे, उस जमाने में हम अहले बैत का साथ देते तो उनके साथ मिलकर उनके मुखालिफिन के ऊपर तलवार सौंपते। और आज साथ यह है कि अपनी जुबान के जरिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अहले बैत का दिफा करेंगे और उनके दुश्मनों को एक्सपोज करेंगे। और अगर वो दुश्मन ऐसे हैं कि जो काबिल एहतराम है तो हम उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहेंगे, उनकी आखिरत का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन किसी की इस्लाम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से उसकी गलतियों पे भी पर्दा नहीं डाल सकते। हम ना नौसबी हैं ना वाफसी, हम अहले सुन्नत के मनहज के ऊपर हैं। आज मैं अपनी आप नमाज ना पढ़े, आपको किसी बड़े बुजुर्ग ने नहीं कहना कि यार बेटा तू नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन आप नमाज रफुल यदैन से शुरू कर दें तो जो नमाज नहीं भी पढ़ने वाले वो कहते हैं देखो इनको क्या हो गया। फर्क देखा है आपने, गुमराही का लेवल देखा है इस कौम का। सर रसूलुल्लाह के लिए तो सबसे ऊपर दीन है, आप नहीं है। और इससे बड़ी बात करूं, दीन इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों को कत्ल होते देखा है दीन की वजह से। अल्लाह ने अपने पैगंबरों को लहू लहान होते देखा है दीन की वजह से। दीन अल्लाह को इतना महबूब है कि उसके महबूब तरीन बंदों को तकलीफें उस दीन की वजह से उठानी पड़ी हैं। आपने दीन को मजाक समझ लिया, तो खैर दीन की वजह से अंबिया को तकलीफें उठानी पड़ी हैं। अल्लाह ने अंबिया की तकलीफें गवारा कर ली हैं, दीन पे आंच ना आए, और हम हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दीन जिधर मर्जी जाए। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूं, कितना फर्क है।